आप पर लगेगा गोबर टैक्स। आपको लतीफा लग रहा होगा लेकिन खबर असल है, बाजी अब लगाएंगी आप सब पर गोबर टैक्स। आपको हंसी आ रही होगी, खैर मनाएं, उस दिन का इंतजार करें जब मरियम औरंगजेब आपके बाथरूम के बाहर कॉपी और पेंसिल लेकर खड़ी होंगी और नोट करेंगी आप कितनी बार बाथरूम गए हैं। खैर ये दर्दनाक किस्म के लतीफे आज काफी सारे कारनामा का क्या अंजाम दे रही है मरियम नवाज शरीफ साहिबा। पंजाब में गोबर टैक्स, फी भैंस गवालों से 30 रुपया गोबर टैक्स लगाया जाएगा। क्या करेंगे? गाय का गोबर हम उठाएंगे, आपके कमेले से, तबेले से, आपके गवालों से जाके हम उठाएंगे और फी जो भैंस है वो हम आपसे लेंगे 30 रुपया। तो अगर किसी की 100 भैंसें हैं, बड़ा है, तो वो आप उससे कितने पैसे ले रहे हैं आप अंदाजा करें। छोटे गवाले से, बड़े गवाले से फी दिन 30 रुपया। तो पंजाब हुकूमत ने जो फैसला किया, ये बड़ी दिलचस्प खबर सामने आई है। अब पंजाब के लोगों के ऊपर जी गोबर टैक्स भी आयद होने जा रहा है। जी हाँ, जो गवाले भैंसें पालते हैं और कई गवाला कॉलोनीज हैं पंजाब में, वहां पर उन्होंने ऐलान किया है कि जी गोबर कलेक्ट किया जाएगा भैंसों का और उस गोबर से जो है वो बायोगैस तैयार की जाएगी और हर जो भैंस है, जिसके पास जितनी भैंसें हैं, फी भैंस के हिसाब से 30 रुपये रोजाना उससे टैक्स लिया जाएगा गोबर कलेक्ट करने का। अब ये तो बड़ी मैं कहती हूँ हुकूमत पंजाब की नवाजिश है कि वो जनाब गोबर कलेक्ट करने के ऊपर पैसे ले रहे हैं। अब सोचिए कि अगर ये टैक्स इन्होंने आम इंसानों के ऊपर लगा दिया तो फिर क्या सूरत हाल बनेगी। जो दोस्तों, पाकिस्तान में अब सांस लेना तो मुश्किल था ही, लेकिन अब भैंस रखना भी गुनाह होने वाला है। जी हाँ, पंजाब की सीएम मरियम नवाज साहिबा ने एक ऐसा क्रांतिकारी फैसला लिया है जिसे सुनकर खुद भैंसें भी सदमे में हैं। अब पाकिस्तान में लगेगा गोबर टैक्स। खबर आ रही है कि पंजाब सरकार अब मवेशियों पर टैक्स लगाने की तैयारी में है। पाकिस्तानी मीडिया में तो हाहाकार मचा है। एंकर्स चिल्ला चिल्ला कर पूछ रहे हैं हुकूमत को और कुछ नहीं मिला तो क्या अब गोबर से खजाना भरेंगे। पहले भी करते रहें। अगली खबर ले लीजिए, आप हैरान हो जाएंगे। अब पंजाब में गोबर टैक्स लग रहा है। जी हां, मरियम नवाज साहबा ने यह फैसला किया है कि उनके यहां भी हतमी तौर पर यह पास नहीं हुआ बिल, लेकिन यह तजवीज सामने आ गई है कि सुथरा पंजाब अब गोबर से बिजली बनाएगा। यह बड़ा इंटरेस्टिंग खबर है, इसको जरा गौर से आपने सुनना है। तो फी भैंस, जी हां, भैंस छोटी है, बड़ी है, रावी नस्ल की है या नीली बार नस्ल की है, ये भैंसों की नस्लें होती हैं, वो साहिवाल नस्ल की है या किसी और नस्ल की है, उसके ऊपर 30 रुपए फी भैंस जो है वो टैक्स लगेगा गोबर का। अच्छा, अब आप हैरान होंगे कि एक तो भैंस गोबर करे, फिर गोबर दे, फिर उस गोबर से ये फ्री में गैस बनाएं या जो भी इन्होंने एनर्जी बनानी है वो बनाएं, और ऑन टॉप ऑफ दैट भैंस बेचारी जो है वो इनको टैक्स भी दे। जब भैंस देगी तो मतलब भैंस का मालिक देगा। पंजाब हुकूमत ने जो फैसला किया, ये बड़ी दिलचस्प खबर सामने आई है। अब पंजाब के लोगों के ऊपर जी गोबर टैक्स भी आयद होने जा रहा है। जी हाँ, जो गवाले भैंसें पालते हैं और कई गवाला कॉलोनीज हैं पंजाब में, वहां पर उन्होंने ऐलान किया है कि जी गोबर कलेक्ट किया जाएगा भैंसों का और उस गोबर से जो है वो बायोगैस तैयार की जाएगी और हर जो भैंस है, जिसके पास जितनी भैंसें हैं, फी भैंस के हिसाब से 30 रुपये रोजाना उससे टैक्स लिया जाएगा गोबर कलेक्ट करने का। अब ये तो बड़ी मैं कहती हूँ हुकूमत पंजाब की नवाजिश है कि वो जनाब गोबर कलेक्ट करने के ऊपर पैसे ले रहे हैं। अब सोचिए कि अगर ये टैक्स इन्होंने आम इंसानों के ऊपर लगा दिया तो फिर क्या सूरत हाल बनेगी। जो भी वॉशरूम जाएगा वो पहले कोई टैक्स देगा हुकूमत को, उसके बाद जाएगा। मतलब आप अंदाजा लगाएं, अगर आप ये कोई टैक्स लगा भी रहे थे या आपने कोई बायोगैस बनानी थी, जो कि अच्छी बात है, चले आप एक वेस्टेज से अगर कोई उसका यूजफुल कारामद चीज़ कर रहे हैं तो अच्छी बात है, लेकिन उसका तो मेरा ख्याल है आपको उल्टा पैसे देने चाहिए थे गवालों को। क्यों? इसलिए कि भाई वो आपको उसका रॉ मटेरियल फ्राहम कर रहे हैं। आप तो एक तो उनका गोबर भी उठा रहे हैं जो कि वो लोग यूज़ करते हैं, मतलब वो तो एक खाद के तौर पर इस्तेमाल होता है। बहुत सारी जगहों पर वो ईंधन के तौर पर इस्तेमाल होता है, गांव देहात वगैरह में। तो कहने का मकसद ये कि उनका जो गोबर है वो आप लेके जा रहे हैं उठा के, और ऊपर से उनको आप पैसे देने के बजाय उनसे पैसे ले रहे हैं कि जनाब आप पैसे भी हमें दें और गोबर भी दें ताकि हम इससे बायोगैस जो है वो बना सकें। तो ये तो मेरा ख्याल है डबल ज्यादती है। लेकिन जनाब अब मेरा ख्याल है आम इंसानों से तो भैंसें ही ज़्यादा मेरा ख्याल है कीमती हो गई हैं, जिनका गोबर भी अब जो है वो पैसों में बिकने लगा है। क्या ही बात है। तो पंजाब में तो भाई क्या ही कहने हैं, लहरें बहरें हो रही हैं। कूड़ा उठाने पे भी टैक्स है, गोबर उठाने पे भी टैक्स है, यानी जितनी कोई गंदगी फैलाता है उसको उतना ही ज़्यादा जो है वो टैक्स भी देना है। और अब तो उस गंदगी से अगर आप कुछ फ़ायदेमंद चीज़ बना रहे हैं तो उसके ऊपर भी आपको टैक्स देना पड़ेगा। तो आपको हंसी आ रही होगी, खैर मनाएं, उस दिन का इंतजार करें जब मरियम औरंगजेब आपके बाथरूम के बाहर कॉपी और पेंसिल लेकर खड़ी होंगी और नोट करेंगी आप कितनी बार बाथरूम गए हैं। खैर ये दर्दनाक किस्म के लतीफे आज काफी सारे हैं इस व्लॉग में, लेकिन किसी ना किसी तरह से निकालेगा तो वो भैंस में से ही। जैसे आप में से ये सब कुछ निकालते हैं, आप भी तो आगे भैंस में से ही निकालेंगे। भैंस को फ्री में तो आप चारा नहीं खिलाएंगे, टैक्स उसका फ्री में नहीं देंगे, आप उसे कहेंगे ज्यादा दूध दो। ये तो मैं जाहिर है अजरा तफन्नन कह रहा हूं, वो बेचारी तो उतना ही दूध देगी जितना देगी। तो या ये भैंस में से निकलेगा या ये गरीब आदमी जिसकी वो भैंस है उसमें से निकलेगा। लेकिन मरियम नवाज साहबा ने अब ये फैसला किया है कि भैंस उनको गोबर भी दे,
उस गोबर से वो गैस या एनर्जी भी बनाए और टैक्स भी उसके ऊपर उल्टा भैंस देगी 30 रुपए फी भैंस। अब गोबर टैक्स जो है वो पंजाब के अंदर गल्फ स्ट्रीम के ऊपर सफर करने वाली जो बीबी हैं वो देंगी। अभी नून सांबा से ले लें जहां पर अब पाकिस्तान नंबर 1 आ गया है। वो कैसे, वो आपको बताते हैं। पेट्रोल की कीमतों के अंदर इजाफा किया गया है और इस वक्त 137 रुपए 23 पैसे पेट्रोल की कीमत में इजाफा करके अब उसकी नई कीमत 458 रुपए 40 पैसे फी लीटर मुकर्रर की गई है। इसके साथ ही डीजल की कीमत में 184 रुपए 49 पैसे फी लीटर इजाफा करके कीमत 520 रुपए 35 पैसे फी लीटर मुकर्रर की गई है। ये कीमतें जो हैं ये आपको याद रहे कि इंडिया से भी ज़्यादा हैं, बांग्लादेश से भी ज़्यादा है, श्रीलंका से भी ज़्यादा है, अफगानिस्तान से भी ज़्यादा है और ये कीमतें अमेरिका से भी ज़्यादा हैं। मतलब कि आप इस बात में अब अपने ऊपर फख्र महसूस कर सकते हैं कि आप नंबर 1 आ गए हैं। बहुत सारे मुल्कों से ज़्यादा महंगा तेल आप खरीदते हैं। खरीदे भी क्यों ना, क्योंकि आप माली तौर पर हैं ही इतने तगड़े। मीन पाकिस्तान की पर कैपिटा इनकम याद करें, हमें आसिम मुनीर साहब ने पहले साल हर डिक्टेटर की तरह, हर आर्मी चीफ की तरह इन्होंने भी हमसे झूठ बोला था कि 1 साल के अंदर मैं यहां मईशत, जो पाकिस्तान की इकॉनमी है, मईशत है, उसमें झंडे गाड़ दूंगा। और वो जो झंडे गाड़ रहे हैं वो इस खबर में भी आपको नजर आ रहे हैं और अगली खबर में भी आपके सामने रखेंगे। आप करनामा का क्या अंजाम दे रही है मरियम नवाज शरीफ साहिबा। पंजाब में गोबर टैक्स, फी भैंस गवालों से 30 रुपया गोबर टैक्स लगाया जाएगा। क्या करेंगे? गाय का गोबर हम उठाएंगे, आपके कमेले से, तबेले से, आपके गवालों से जाके हम उठाएंगे और फी जो भैंस है वो हम आपसे लेंगे 30 रुपया। तो अगर किसी की 100 भैंसें हैं, बड़ा है, तो वो आप उससे कितने पैसे ले रहे हैं आप अंदाजा करें। छोटे गवाले से, बड़े गवाले से फी दिन 30 रुपया, तो एक भैंस का 900 रुपया आप ले रहे हैं गवाले से। और क्या करेंगे इसके जरिए? इसके जरिए आप बनाएंगे बायोगैस। बायोगैस का क्या करेंगे? वो आप बेचेंगे उसी किसान को, उसी गवाले को, और आप कहेंगे अब इसके पैसे दो। उसकी जो खाद बनती है उस गोबर से, उससे आपने उसको महरूम कर दिया। जबरदस्ती आप उठा के ले जाएं और ले जाने के बाद आप कहेंगे जनाब हम ये ले गए, अब इसके भी पैसे दो। उसकी ट्रॉली 6-7 हजार रुपए की जाती है, डिपेंडिंग अपॉन किस शहर में किस जगह से किस जगह तक पहुंच रही है। तो 6 से 7 हजार रुपए में उसकी गोबर की ट्रॉली जाती है अगर वो बेचने पे आए। और नहीं बेचते, लोग जमा करते और जमा करके सुखा के उससे कभी वो जलाने में इस्तेमाल करते हैं, तंदूर में इस्तेमाल करते हैं, लकड़ी की जगह इस्तेमाल करते हैं, वो बाकायदा तौर पर उसे मच्छरों को भगाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, वो उसे खेत में मिलाते हैं। डीएपी जितनी महंगी हो चुकी है उससे कहीं ज्यादा मुफीद है, उसके मुकाबले में ढेर सारी अवेलेबल है, वो अपने खेत में इस्तेमाल करते हैं। 3 गुना ज्यादा कीमत है डीएपी की, तो किसान के काम आती है। अब आप उससे ले जाएंगे गाय का गोबर। मरियम नवाज इमरान खान का मजाक उड़ाते थे, हम उनको अंडे देंगे, हम उनको कट्टे देंगे, हम उनको मुर्गी देंगे। अब आप उससे गोबर लेंगे और गोबर भी उसी से लेंगे, पैसे से भी उसी से लेंगे, उस गोबर से बनाएंगे बायोगैस और फिर उसको देंगे और फिर पैसे उससे लेंगे। ये हमारी हुकूमत करने जा रही है हर तरह से। इस हुकूमत ने अवाम की जेब से पैसे निकाले और अपने लिए जहाज खरीद लो। यानी एक आम आदमी को गोबर पे नहीं छोड़ेगी मरियम सरकार, गोबर पे, और अपने लिए। पेट्रोल की कीमतें बढ़ रही हैं, लगातार बढ़ रही हैं। खित्ते के दीगर ममालिक को देख लेते हैं जो पेट्रोल पैदा नहीं करते, जो पेट्रोल इंपोर्ट करते हैं और इंपोर्ट करने के बाद उसको इस्तेमाल करते हैं। अफगानिस्तान को ले लें, ईरान, अफगानिस्तान, भारत, नेपाल, श्रीलंका, एथोपिया, इंडोनेशिया, बांग्लादेश, जापान, ऑस्ट्रेलिया, कोरिया, म्यांमार, वियतनाम, मंगोलिया। मैंने इन सारे ममालिक की लिस्टें निकाली हैं और बहुत सारे ममालिक की, दर्जनों ममालिक। ये वो ममालिक हैं जो पेट्रोल पैदा नहीं करते और जहां पे आमदन के ज़राए पाकिस्तान के बराबर या पाकिस्तान से थोड़े ज़्यादा ऊपर नीचे ऐसे ही हैं। इन सारे ममालिक के अंदर पेट्रोल पाकिस्तान से सस्ता है। तो जंग क्या खाली पाकिस्तान के लिए लग गई है? इंडिया भी इसी खित्ते में पाकिस्तान के बिल्कुल साथ, वहां भी पेट्रोल पाकिस्तान से बहुत सस्ता है। ये साथ आपके अफगानिस्तान है, अफगानिस्तान में पेट्रोल पाकिस्तान से बहुत सस्ता है। बांग्लादेश पाकिस्तान का हिस्सा था, हमारे जैसी हालात है, वहां जमीन में पेट्रोल तो नहीं निकलता ना, बल्कि पेट्रोल को वहां पहुंचने के लिए ज्यादा ट्रेवल करना पड़ता है, वहां पेट्रोल बहुत सस्ता है। श्रीलंका में सस्ता है, नेपाल में सस्ता है, जिसको कोई समंदर भी नहीं लगता। अफगानिस्तान को वही हुआ है। एक तरफ तेल की इंटरनेशनल मार्केट में तेल की कीमतें ऊपर गई फिर नीचे आई। इन्होंने तेल की कीमतों में वो इजाफा किया और साथ 20 रुपए इजाफी टैक्स भी, और आज दोबारा 137 रुपए 23 पैसे इजाफा कर दिया। उस इजाफे के बाद इस इजाफे की अब जरूरत नहीं थी। पहले ही पाकिस्तान जो खित्ते के अंदर मुल्क हैं उनके हिसाब से जो अब परसेंटेज सामने रखें तो पहले ही ज्यादा इजाफा कर चुका था। लेकिन आज ही फॉर्म 47 के अर्दली प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि मुल्क की काया पलटने वाली थी, हम तो आपको हैरान कर देने वाले थे कि जंग लग गई। उन्होंने कहा अगर जंग ना लगती तो हमने तो मुआवजा कर देना था, इकोनॉमी को उठा देना था, अच्छी खबरें, अच्छे दिन आ जाने थे। मतलब जो 4 साल से इनसे ना हुआ, बल्कि जो पिछले 40 साल से इस खानदान से ना हुआ, वो अब ये करने ही वाले थे कि जंग लग गई।
देखे ना जंग कितनी बुरी है, कितने बुरे वक्त पर लगी, लेकिन अगर ना लगती तो पाकिस्तान को इन्होंने नंबर 1 बनाने वाले थे माशी तौर पर। बस जंग ने आके बीच में आप ये कहिए कि बम चला दिया और इनको अब आपका खून निचोड़ना पड़ रहा है। जानबूझकर पेट्रोल और डीजल की वो कीमतें दे रहे हैं। जंग है, उसकी वजह से पेट्रोल डीजल महंगा हुआ है, लेकिन पहले वाला जो अजाफा था वो उसको केटर करने के लिए अभी तक आज के दिन तक जो इंटरनेशनल मार्केट में कीमतें हैं वो काफी था। ये जो अजाफा है, ये जहाज मंगाओ, 11 अरब रुपए का जहाज, और 11 अरब रुपए के जहाज के बैरून मुल्क से आने वाले पायलट, उन पायलट के यहां पर खर्चे, उन पायलट की डॉलर्स में तनख्वाहें, सब कुछ आप करेंगे। और उसके बाद आवाम को, एक आम आदमी को आप गोबर पे भी इस वक्त ये सरकार लूटने की तैयारी करिए। शर्मनाक है जिस तरह की ये हुकूमत चल रही है। आखिरी चीज, लेकिन बाकी जो हमने महंगे बैग लेने हैं, इतना कुछ करना है, उसके लिए कहीं से तो पैसा चाहिए, तो अब आप पर लगेगा गोबर टैक्स। अगर अब आप इस पर नाराज हैं तो आप उस दिन की खैर मनाएं जब मरियम औरंगजेब आपके घर के सामने खड़ी होंगी, आपकी घंटी दबाएंगी और कहेंगी कि मैंने बाथरूम के सामने खड़े होना है और चेक करना है आप सब कितनी बार बाथरूम जाते हैं, उस हिसाब से आप पर टैक्स लगेगा। आप फिर भी खुशकिस्मत होंगे अगर मरियम औरंगजेब आ गई, क्योंकि वो तो सिर्फ टैक्स का हिसाब करेंगी। सोचिए अगर बाजी ने अज़मा बुखारी साहबा को भेज दिया तो वो तो बाथरूम के अंदर भी आएंगी और जो भी आप अपना जो एक नेचुरल कॉल है उसको अंजाम दे रहे होंगे, उसके दौरान भी वो जिस तरीके से बातचीत करेंगी वो फिर एक अलग ही माहौल होगा। उसके ऊपर मैं क्या बात करूं। आशा करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।